हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। इस वीडियो में हम द पोएम रेन ऑन द रूफ के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इसमें द व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेज मीन टू यू। डिस्कस विथ फेलोज एंड इन द क्लास एंड इन योर ग्रुप। फर्स्ट वर्ड हमिड शेडो। देखिए ये पोएम आपने पढ़ी है, इसमें ये जो वर्ड आया है ये एक्चुअली क्लाउड्स के लिए आया है। और स्टेरिस्फेयर्स जो वर्ड है ये स्टेरी मतलब स्टार्स, ठीक है। स्फेयर स्काई के लिए है, जिस तरीके से आसमान में तारे दिखाई पड़ते हैं उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। वाटर ब्लिस ये जो वर्ड है हैप्पीनेस के लिए किया गया है, प्रसन्नता के लिए। A thousand dreamy fancies into visible start। इसका मतलब है ये जो फ्रेज़ इस पोइम में यूज़ किया गया है कि किस तरीके से पोइट फैंसीज़ में चला जाता है, कल्पनाओं में चला जाता है, इमेजिनेशन में चला जाता है, ठीक है। और विभिन्न प्रकार की जो कल्पनाएं करता है उसके बारे में ये फ्रेज़ यूज़ किया गया है। थाउजेंड रिकलेक्शन वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वोफ। इस फ्रेज में भी रिफ्लेक्शन मतलब मेमोरीज। तो पोइट किस तरीके से अपनी मेमोरीज़ में खो जाता है और विभिन्न प्रकार की जो मेमोरी उसकी उस बारिश को देख करके और रिकलेक्ट होती हैं, उनके लिए इस फ्रेज का यूज़ किया गया है। और इसके आंसर भी हम देखेंगे किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। सेकंड, व्हाट डज़ द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। बारिश जब होती है तो पोइट को क्या कार्य करना अच्छा लगता है उसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रिफर्स टू। इसमें आपको बताना है कि पोइट की जो मेमोरीज रिकलेक्ट होती है और जिस तरीके से वो सोचता है तो उसकी मेजर मेमोरी क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। और हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ जो यूज़ किया गया ये वर्ड, तो ये कौन है, डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए कहा गया है ये आपको बताना। और फोर्थ में इज़ द पोएट नाउ ए चाइल्ड, इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव। तो इसमें पूछा गया है कि क्या ये पोएम जब लिखी गई है और किस तरीके से उसने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताई है मेमोरीज़, तो क्या अभी पोएट चाइल्ड है और क्या उसकी मदर अभी भी जीवित हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। पोएम में आपको क्या लगता है पढ़ करके। तो इसके जो आंसर हैं वो अभी आप देखें। फर्स्ट जो था हमिड्स लॉ रिफर्स टू द डार्क क्लाउड्स दैट प्रोड्यूस रेन। मीन्स ये जो वर्ड आया है वो डार्क क्लाउड्स के लिए है, ठीक है, जो बारिश करते हैं। सेकेंड, स्टेरिस्फेयर रिफर टू द नाइट स्काई अबाउंडिंग इन स्टार्स। थर्ड, वाटर ब्लिस refers to the happiness of the poet. When it rains, poet get into his cottage and enjoy the patter of the rain upon the roof। यानी कि जब बारिश आती है पोइट बहुत प्रसन्न हो जाता है, हैप्पीनेस उसकी दिखाई पड़ती है। और जब बारिश आती है तो पोइट को वाकई अपने कॉटेज में बैठ कर के एंजॉय करना होता है। और जो पैटर ऑफ रेन है अपॉन द रूफ, छत के ऊपर जो आवाज़ सुनाई पड़ती है बारिश के बूंदों की, वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। In fourth, this refers to the various imaginary thoughts and fantasies that are aroused in poet's mind। यानी कि पोइट के दिमाग में जो भी फैंटेसीज चलती हैं, जो भी इमेजिनेशंस आती हैं, जो थॉट्स आते हैं, इमेजिनरी थॉट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में ये फ्रेज कहा गया है, फोर्थ नंबर। एंड फिफ्थ, दिस फ्रेज मीन्स दैट numerous memories intermingle to form a beautiful picture that the poet recollects। और ये जो फिफ्थ नंबर फ्रेज है इसका मतलब भी नम्रस मेमोरीज़ हैं, बहुत सारी
असंख्य जो मेमोरीज़ पोइट के मन में आती रहती हैं और जो इंटरमिंगल हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और वो भी इन अ फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल पिक्चर दैट द पोइट रिकलेक्ट्स। और जो इमेज, जो पिक्चर उसके माइंड में चलती रहती हैं, उसके लिए इस फ्रेज का यूज़ किया गया है पोइम में। ठीक है, तो ये आंसर आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, देन सेकंड, व्हेन इट रेन्स द पोइट फील्स डिलाइटेड टू लाई विथ his head pressed against the pillow of his cottage chamber bed and listen to the patter of the soft rain। अब देखिए, ये जो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि बारिश जब आती है तो पोइट क्या करता है, क्या करना उसको अच्छा लगता है, उसके बारे में ये आंसर आप लिखेंगे कि जब बारिश आती है, ठीक है, तो पोइट डिलाइट फील करता है, बहुत ही प्रसन्न होता है। ठीक है, और वो एक्चुअली अपने पिलो पर और अपने कॉटेज चैम्बर में बेड पर वो सो करके और आनंद लेना चाहता है, और साथ ही सुनना चाहता है पैटर साउंड ऑफ द सॉफ्ट रेन। उसको ये साउंड सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन थर्ड में जो आपको लिखना है, सॉरी, इसका जो आंसर है, ए सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स to the poet is that of his mother and her fond look। एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि जो एक मेजर मेमोरी पोइट के माइंड में आती है, वैसे तो बहुत सी मेमोरीज चलती रहती है, लेकिन जो मेजर मेमोरी है उसके बारे में इसमें आपको लिखना पड़ेगा, और वो है जो मेमोरी है उसकी मदर के बारे में, वो यानी कि दैट इज़ ऑफ हिज मदर एंड हर फॉन्ड लुक, उसके मदर के बारे में और उसके स्नेह के बारे में जो मेमोरी वो मेजर मेमोरी है। एंड एक और इसमें डार्लिंग ड्रीमर्स वर्ड यूज़ किया गया, तो पोइट ने ये शब्द किसके लिए यूज़ किया गया है, किसके लिए यूज़ किया है वो आपको बताना है। तो इसमें लिखा है, आप आंसर अपने नोटबुक में लिखेंगे कि द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द पोइट्स एंड हिज सिबलिंग इन देयर चाइल्डहुड व्हेन दे वर लविंग पुट टू स्लीप बाय देयर मदर। यानी कि ये जो वर्ड है ये पोइट के खुद के लिए और उसके सिबलिंग्स, इसके भाई बहनों के लिए है। ठीक है, चाइल्डहुड में किस तरीके से वो अपनी मदर के पास और सोते थे और उनकी मदर किस तरीके से उनसे स्नेह करती थी, ये बात इसमें लिखनी है। एंड क्वेश्चन 4 का जो आंसर है उसमें आपको लिखना पड़ेगा नो द पोइट इज़ नॉट ए चाइल्ड नाउ, क्योंकि उसमें पूछा गया था आपसे कि क्या अभी भी जो पोइट है वो चाइल्ड है, इज़ द पोइट इज़ ए चाइल्ड नाउ, तो उसका आंसर आपको लिखना है नो द पोइट इज़ नॉट ए चाइल्ड नाउ, ही इज़ ग्रोन अप मैन। अब वो बड़ा हो चुका था। ठीक है, ही रिमेंबर्स हर व्हेन ही इज़ इनसाइड हिज कॉजी कॉटेज एंड एन्जॉय द पैटर्न ऑफ द रेन ऑन द रूफ। और उसको याद आ रही थी अपनी मदर की और किस तरीके से वो कॉजी कॉटेज में और रहता था, एंजॉय करता था जब बारिश की बूंदें छत पर गिरती थी, उनकी जो पैटर साउंड थी वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। ये आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअली स्टूडेंट के खुद की लैंग्वेज में सेल्फ एक्सपीरियंस क्वेश्चंस हैं। ये खुद की लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, खुद के अनुभव लिख सकते हैं, और सेल्फ एक्सपीरियंस पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं, तो इनके आंसर भी आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लिख सकते हैं कि आपने जैसा देखा है, जैसा महसूस किया है और जैसा फील किया है ना, उसको आप लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। तो पहला क्वेश्चन, व्हेन यू वर ए यंग चाइल्ड डिड योर मदर टक यू इन एज द पोएट्स डिड। इसमें पूछा गया है कि क्या वाकई आप भी जब अपने चाइल्डहुड में, आप भी जब एक बच्चे के रूप में अपनी जीवन के बारे में याद करते हैं, तो क्या आपको याद आता है कि आपकी मदर ने भी उसी तरीके से, जिस तरीके से पोइट की मदर ने उसे सुलाया है, जिस तरीके से उसको स्नेह किया है। तो इसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि यस माई मदर यूज टू टक मी इन व्हेन आई वाज ए यंग चाइल्ड जस्ट लाइक द पोएट्स मदर डिड।
तो ये सेल्फ एक्सपीरियंस क्वेश्चंस हैं, आप अपनी लैंग्वेज में और भी जो एक्सपीरियंस आपके वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, डू यू लाइक रेन, और इसमें स्वाभाविक है रेन सभी को पसंद है, इसलिए इसका आंसर आप यस ही लिखेंगे। ठीक है, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ सबको भी पसंद होगी। व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स स्टीडली और हैवीली एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, और क्या आप करते हैं जब बारिश आती है, बहुत तेज़ बारिश आती है, हैवीली बारिश होती है और स्टीडली बारिश होती है, तब डिस्क्राइब इन द पोएम, और पोएम में भी किस तरीके से डिस्क्राइब किया है उसी तरीके से आप अपना एक्सपीरियंस इसमें लिख सकते हैं। तो आंसर आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में, यस आई लाइक द रेन व्हेन इट रेन्स स्टीडली, आई गेट इनटू माय हाउस एंड एन्जॉय द वेदर विद फैमिली, कि जब, हालांकि सबको पसंद है इसलिए ये पॉजिटिवली आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, व्हेन इट रेन्स स्टीडली आई गेट इनटू माय हाउस एंड एन्जॉय द वेदर विद फैमिली, परिवार के साथ घर में बैठ करके ही और बारिश का आनंद लेते हैं, एंड वी एन्जॉय टी, चाय का आनंद लेते हैं, एंड इट इज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो ये भी सेल्फ एक्सपीरियंस पर आधारित क्वेश्चन है, तो आप अपने एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, और चाय के साथ अगर और भी आप स्नैक्स लेते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस इसमें लिखें। नाउ जो क्वेश्चन थर्ड है इसमें पूछा है, डज एवरीबडी हैव ए कॉजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स, यानी कि जब बारिश होती है तो क्या वाकई प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको उसी तरीके से, जैसे कि पोइट को कोजी बेड मिला था, वैसे ही आरामदायक जो बेड है सबको मिलता है। लुक अराउंड यू एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल और एनिमल स्पेंड टाइम, सीक शेल्टर एसेट्रा ड्यूरिंग रेन। तो इसमें जैसा पूछा है कि आप देखें अपने चारों तरफ, इधर उधर आसपास जो भी डिफरेंट काइंड पीपल हैं और एनिमल्स हैं किस तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं, कैसे बारिश के समय में सीक शेल्टर हैं, मीन्स जगह ढूंढते हैं बारिश से बचने के लिए, एसेट्रा ड्यूरिंग रेन, बारिश जब होती है तो। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख सकेंगे, नो एवरीबडी इज़ नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू हैव ए कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स, मीन्स ये बात सही नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को कोजी बेड मिलता होगा, आरामदायक बेड मिलता होगा। ठीक है, जब बारिश आती है तो सबको इस तरीके की सिचुएशन मिलती होगी, ऐसा नहीं है। नॉट एवरीबडी गेट टू एन्जॉय द कंफर्ट ऑफ कोजी होम्स ड्यूरिंग रेन, मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को इस तरीके से एन्जॉय कंफर्ट और कोजी होम्स बारिश के दौरान नहीं मिल पाता है। एंड आई हैव सीन एनिमल सीकिंग शेल्टर अंडर द ट्रीज एंड अंडर द टीन रूफ ऑफ द स्मॉल रोड साइड टी स्टॉल, कई बार मैंने देखा है, एनिमल्स को भी देखा है, और किस तरीके से वो जगह ढूंढते रहते हैं बारिश से बचने के लिए, पेड़ के नीचे खड़े होने की कोशिश करते हैं, पेड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, और टिन की जो रूफ़ है या रोड साइड में जो भी टी स्टॉल हैं उन पर जो टिन रूफ़ लगी हुए हैं उनके नीचे भी कई बार लोगों को बारिश से बचने के लिए खड़े होते देखा है। एंड द पीपल पासिंग बाय शो अवे these animals and try to shrink themselves under the limited space of these shops, और कई बार लोगों को देखा है रास्ते में जाते हुए, और जैसे ये जो एनिमल्स हैं जो बारिश में बाहर हैं तो वो भी अपने आप को बारिश से बचाने की कोशिश करते हैं और लिमिटेड स्पेस में सिकुड़ने की कोशिश करते हैं। एंड द पुअर एनिमल आर लेफ्ट सिवरिंग एंड ड्रेंचिंग ऑन द रोड, और किस तरीके से जो ये बेचारे एनिमल्स हैं वो रोड पर जब उनको कहीं भी शेल्टर नहीं मिलती है तो अपने आप सिवरिंग करते हुए और ड्रेंचिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एंड द शॉपकीपर ऑफ सच स्टॉल आर डिलाइटेड एज द पीपल वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड ऑफन एंड अप बाय टी एंड स्नैक्स, और जो दुकानदार हैं इस तरीके की जो स्टॉल्स हैं वो भी आखिर काफ़ी खुश भी होते हैं, क्योंकि लोगों का वो इंतज़ार करते रहते हैं, और लोग जब बारिश का इंतज़ार करते रहते हैं, ठीक है, तो बारिश होने पर और जो टी और स्नैक्स हैं उनकी काफ़ी बिक्री होती है, तो इस तरीके से वो भी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। तो ये जो आंसर्स हैं ये आपको अपने नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।